नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी लाया हूँ जिसे सुनने के बाद अगर आपके मन में किसी चीज का लालच है तो वो थोड़ा बहुत तो कम हो ही जाएगा। आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जौहरी हुआ करता था। कहने को तो वो एक बहुत ही अमीर आदमी था, लेकिन स्वभाव से बहुत बड़ा लालची था। एक दिन रास्ते में उसने एक कुम्हार को देखा जो कि अपने गधे के साथ चलते हुए कहीं जा रहा था। जौहरी ने देखा कि उसके गधे के गले पर एक बड़ा सा पत्थर बंधा हुआ है। गौर से देखने पर जौहरी को यह बात पता चली कि वो एक हीरे का पत्थर है। तब जौहरी ने सोचा, कितना मूर्ख आदमी है, गधे के गले में हीरे को ऐसे बांधा हुआ है जैसे कि ये कोई मामूली पत्थर हो। शायद इसे इस बात का पता ही नहीं है कि ये हीरा है और गधे के गले में सजाने के लिए बांध के रखा हुआ है। जौहरी तुरंत ही कुम्हार के पास गया और उससे पूछा, जरा सुनो, ये जो पत्थर तुमने गधे के गले में बांध के रखा है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, तो बताओ कितने पैसे दूं? अब कुम्हार को कहाँ पता था कि ये एक हीरा है। उसने जौहरी से कहा, इस पत्थर के क्या मोल साहब, गधे का गला सूना न रहे इसलिए बांध के रखा है। वैसे तो मुझे बेचना नहीं है, लेकिन अगर आप खरीदना ही चाहते हैं तो 200 रुपए दे दीजिए। आज बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ लेते हुए जाऊंगा। जौहरी ने सोचा, अगर ये लाखों का हीरा 200 में दे रहा है तो क्यों ना कुछ मोल भाव करके थोड़ा और कम कर लूं। और उसने कुम्हार से कहा, 200 तो बहुत ज्यादा है, अगर 100 में देना है तो देखो, अभी के अभी खरीद लूंगा। कुम्हार ने कहा, नहीं साहब, 100 रुपए में नहीं दे सकता, अगर 200 ज्यादा है तो 150 दे दीजिए। तब जौहरी ने कहा, नहीं भाई, अगर देना है तो 100 में दो, वरना मैं नहीं खरीदूंगा। ऐसा कहकर जौहरी आगे चलने लगा। उसने कुम्हार को ऐसा दिखाया जैसे कि उसे वो पत्थर चाहिए ही नहीं। जौहरी ने सोचा कि कुम्हार पीछे से उसको आवाज देकर 100 में वो पत्थर दे देगा, लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद जब कुम्हार ने उसको बुलाया ही नहीं, तब उसने सोचा, लगता है बात बिगड़ गई, 150 में ले ही लेता हूँ। ऐसा सोचकर वो कुम्हार के पास वापस गया और उससे कहा, ठीक है भाई, तुम्हारी बात रही, दे दो 150 में। तब कुम्हार ने जौहरी से कहा, अब कहाँ से दूं, मैं तो पत्थर को बेच चुका हूँ। जौहरी कुम्हार की बात सुनकर अचंभित हो गया और उससे कहा, अरे इतनी जल्दी कैसे बेच दी, और कितने में तुमने बेचा पत्थर को? कुम्हार ने जवाब दिया, पूरे 500 में बेचा है। कहा मैं आपको 150 में बेच रहा था, आप ही की तरह एक आदमी आया और मुझसे दाम पूछने लगा, तो मैंने 200 ही बताया, लेकिन वो 500 दे गया और कहा कि रख लो। कुम्हार की बात सुनकर जौहरी आश्चर्य के साथ उसको देखने लगा और क्रोध में आकर उससे बोला, मूर्ख आदमी, 500 रुपए में बेचकर तुझे क्या लगता है तूने खजाना हासिल कर लिया है? तुझे पता भी है कि तूने क्या किया है? वो कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं, हीरा था, लाखों रुपए का हीरा। इस गधे के साथ रहकर तू भी गधा बन गया है। जब कुम्हार ने जौहरी की बात सुनी तो अचंभित रह गया और उसने जौहरी से कहा, मैं सच में एक बहुत बड़ा गधा ही हूँ साहब, जो लाखों के पत्थर को 500 में बेच दिया। लेकिन एक बात बताइए, जब आपको पहले से ही ये बात पता थी कि वो एक हीरा है, फिर भी मुझसे मोल भाव कर रहे थे? मैं तो गधा हूँ जो इस पत्थर को पहचान नहीं पाया, लेकिन आप तो इस गधे के भी बाप निकली। कुम्हार की बात सुनकर जौहरी अपने सर पर हाथ रख के वहीं बैठ गया और पछताने लगा कि लाखों का नुकसान हो गया। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान का ज्यादा लालची होना भी उसके लिए कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। जब किसी चीज के बारे में हम जानते हैं कि ये कितना अनमोल है और अगर वो हमें सस्ते में मिल रहा है, फिर भी हम उस पर मोल भाव कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में कभी लालच मत करिए। वो कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। इस कहानी के माध्यम से मैंने ये बात साबित कर दिया है। अब अगर आपके मन में कुछ लालच बाकी है तो उसका अभी के अभी त्याग कीजिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा।